अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा, तो रिसेंटली मैंने माइग्रेशन करवाई थी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। हज़ारा डिवीज़न में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, वहाँ से मैंने माइग्रेशन करवाई है KMU IPMR, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक्चुअली मैंने अपनी माइग्रेशन करवाई है, तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि आपने कैसे माइग्रेशन करवाई और हमें भी गाइड कर दें। तो सबको इंडिविजुअली मैं रिप्लाई नहीं कर सका, दैट्स वाई मैंने सोचा कि ये वीडियो बना ली जाए। अच्छा, तो आइए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो माइग्रेशंस अनाउंस होती हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि KMU के ऑफिशियल जो पेजेस हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आपको चाहिए कि वो फॉलो करें ताकि लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन डिसमिनेट होता है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। उसके अलावा आपके जो दोस्त वगैरह कोई जानने वाला है KMU में, तो उसके साथ इन टच रहें ताकि आपको पता चले कि कोई नोटिफिकेशन आया है और आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, तो ये रिसेंटली जो 2 दिन पहले ये माइग्रेशन अनाउंस हुई है और इसकी डेडलाइन जो है मार्च 24 2025, यानी अगले महीने की 20 तारीख डेडलाइन है इसकी। तो ये रिसेंटली अनाउंस हुई है और इसके लिए देखते हैं क्राइटेरिया वगैरह क्या है और कैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं, आइए। अच्छा, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहले ये बात आप याद रखें कि कोई ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ है, वहाँ से आपकी माइग्रेशन कैसे होगी, ये वीडियो स्पेसिफ़िक इस हवाले से है, ठीक है। तो बाकी अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं कि जो एफ़िलिएटेड नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे कैसे आ सकते हैं आप माइग्रेशन करवा के, या किसी कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट जो है KMU का, उससे आप कैसे आ सकते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और बाकी ये वीडियो स्पेसिफ़िक उन लोगों के लिए है जो कि KMU के साथ एफ़िलिएटेड हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। एक्चुअली 2 NOCs, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं आपको। तो ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आप जिस इंस्टीट्यूट में करंटली पढ़ रहे हो उसको कहेंगे हम रिलीविंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, और जिस इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हो उसको कहेंगे रिसीविंग इंस्टीट्यूट। तो एक्चुअली आपने 2 NOCs कलेक्ट करने हैं। आप जाएंगे अपने प्रिंसिपल के पास या डायरेक्टर के पास, आपके कॉलेज का जो है, कि मैं इस कॉलेज को छोड़ के जाना चाहता हूँ, माइग्रेशन करवाना चाहता हूँ इस कॉलेज में, ठीक है। तो वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक बना कर देगा, सही है। सेम आपने सबसे पहले पहले एक NOC अपने कॉलेज से बनवाना है, रिलीविंग इंस्टीट्यूट से। देन आपने जाना है जिस इंस्टीट्यूट में आप माइग्रेशन करवाना चाहते हैं। अगर IPMR में करवाना चाहते हैं तो आपको पेशावर विज़िट करना होगा और IPMR में आके इनके डायरेक्टर से आपने NOC कलेक्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो 2 NOCs, देन एक माइग्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा, वो यहीं से मिलेगा, एडमिशन सेक्शन से मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो बेशक आप कहीं से भी माइग्रेशन करवा रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं, आपको एडमिशन जो सेक्शन है उसका विज़िट ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक माइग्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है, और उसे आपने ड्यूली फ़िल करना है, उसे अच्छी तरह फ़िल करना है, अपने सारे क्रेडेंशियल्स वगैरह जो कुछ रिक्वायर्ड वहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। देन लास्ट सेमेस्टर, आपका प्रीवियस जो सेमेस्टर है, ठीक है, जो आप अटेंड कर चुके हैं, जिसके पेपर्स आप दे चुके हैं, जिसका रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। ये एक्चुअली फ़र्स्ट सेमेस्टर पास करना आपको लाजमी है, मैंडेटरी है, ठीक है। फ़र्स्ट सेमेस्टर जिनका पास हो चुका है सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रीवियस सेमेस्टर की जो है उसका रिज़ल्ट आप लोगों ने अटेस्ट करवा लेना है अपने कॉलेज से या किसी से भी अटेस्ट करवा के। ये आपके टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। 2 NOCs हो गए, एक माइग्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और ये एक आपका जो ट्रांसक्रिप्ट या अटेस्टेड रिज़ल्ट। तो कोशिश करें ट्रांसक्रिप्ट अगर आप बनवा रहे हैं KMU विज़िट करें, और 10-15 दिन लगते हैं ट्रांसक्रिप्ट बनने में, तो आप पहले आ जाएँ, ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर लें। जब ट्रांसक्रिप्ट आ जाए तब आप सबमिट करवा दें। अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं आप मैनेज कर पा रहे, लेट हो गया है, तो आप जो है ना अटेस्ट करवा लें अपना रिज़ल्ट। अच्छा, देन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, आपने जब सबमिट करवानी है अपनी एप्लीकेशन, तो MCB बैंक किसी भी ब्रांच से आप जो है ना ब्रांच में जाके आपने डिपॉज़िट करने 2000 रुपीज़, ठीक है। तो जब आप इधर आएंगे KMU, तो यहाँ पर पास ही MCB बैंक है, वहाँ पर आपको डिपॉज़िट स्लिप मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल डिपॉज़िट होता है, एक स्टूडेंट डिपॉज़िट होता है। स्टूडेंट डिपॉज़िट नीचे होता है, तो उसको आपने फ़िल करना है और 2000 मेंशन करना है उसमें, और किस एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है माइग्रेशन वो आपने मेंशन करना है, ठीक है, पर्पज़ ऑफ डिपॉज़िट उसमें।
अच्छा, देन आपने क्या करना है, देन आपने बस सिर्फ वेट करना है। आपके जो डॉक्यूमेंट जो कुछ आपने सबमिट करवाया है वो उसकी स्क्रूटनी होगी, वो चेक करेंगे कंसर्न जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर एडमिशन सेक्शन में। और उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, डेडलाइन के बाद एक माइग्रेशन कमेटी बिठाई जाएगी, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीन AHS KMU। एलाइड हेल्थ साइंसेज के जो डीन होते हैं उनकी चेयरमैनशिप में एक मीटिंग होती है और उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरिट कम चॉइस बेस्ड, मतलब ये है कि सबसे पहले मेरिट देखा जाता है, देन आपकी चॉइस कौन से इंस्टीट्यूट में आप करवा रहे हो माइग्रेशन, ठीक है, उस हिसाब से तो आपका मेरिट भी देखा जाता है और उस फिर साथ साथ आपका जो है प्रेफरेंस, जो आपकी प्रायोरिटी जो आपने सेलेक्ट की है वो भी देखी जाती है। अच्छा, देन आपको कॉल आएगी। मेरे केस में कॉल आई थी, मेरे प्रिंसिपल साहब को कॉल आई थी, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि आपके लिए कॉल आई है। मेरा नंबर शायद नहीं लग रहा था, तो नंबर आप ऐसा लिखें जो कि एनी टाइम अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा, देन जब आपको कॉल आएगी आपने वहाँ जाना है, जाके आपको एक और NOC मिलेगा। ये फ़ाइनल NOC होगा, ठीक है। ये फ़ाइनल NOC होगा कि अब ये आपके हक़ में एक NOC, आपके फ़ेवर में एक NOC आपको जो है ना दिया जाएगा कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर, सब कुछ चेक कर लिया है माइग्रेशन कमेटी ने और ये ही इज़ अलाउड टू माइग्रेट नाउ, ठीक है, सिंपल सी बात। देन आप NOC फ़ाइनल जब उधर से उठाएंगे, माइग्रेशन फ़ी है 20,000, वो आपने डिपॉज़िट करनी है सेम उसी तरह MCB बैंक में जाकर। और देन जब आपका सारा कुछ प्रोसेस हो जाए, माइग्रेशन फ़ीस आपने डिपॉज़िट कर दी, तब क्या करना है आपने। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जब एडमिशन करवाया था अपने रिलीविंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, जिसमें आप करंटली पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आपने इनिशियली कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करवाए थे, अटेस्टेड, अपनी फ़ोटोकॉपीज़ थी एक्चुअली वो। तो वहीं सारी आपकी फ़ाइल होगी, वो फ़ाइल वहाँ से आपने उठा लेनी है, ठीक है। उनसे कह देना है कि माइग्रेशन हो गई है, NOC की 2 कॉपीज़ बनवा लो वहाँ से। एक कॉपी आप रिलीविंग इंस्टीट्यूट में दे दो और एक कॉपी जो है अपने साथ रखें, वो आपने इधर रिसीविंग इंस्टीट्यूट में सबमिट करवानी होती है। तो सिंपल सी बात, अपनी फ़ाइल वहाँ से उठा लें। देन जो है एक एडमिशन फॉर्म आपको मिलता है, उसे फ़िल करना होता है जिस रिसीविंग इंस्टीट्यूट में जहाँ पर आपकी माइग्रेशन हो गई है। और फाइनली एक एफिडेविट होता है, ठीक है, जो कि आपको किसी भी स्टाम्प वेंडर से, स्टाम्प फरोश जो होते हैं, ठीक है, स्टैम्प वेंडर पेपर कहते हैं हम इसे, तो स्टैम्प पेपर वेंडर से किसी से भी आपने उठा लेनी है एक एफिडेविट। और आपको एक स्पेसिमेन दिया जाता है, ठीक है, एफिडेविट का, वो उस स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना है आपने और उस पर अपना साइन वगैरह कर लेना है, ठीक है, अंडरटेकिंग। देन सेमेस्टर फ़ी चालान आपको मिलेगा। फ़ी चालान तो फ़ीस वगैरह आपने डिपॉज़िट कर लेनी है और सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके फाइनलाइज हो जाए तो रिसीविंग इंस्टीट्यूट में आपने सबमिट करवा देने। अच्छा, तो फाइनली कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पर कुछ दोस्तों के, तो एक्चुअली फ़ी स्ट्रक्चर के हवाले से पूछ रहे थे। तो क्योंकि ये मेरिट बेस्ड प्रोसेस है, माइग्रेशन प्रोसेस, तो जो लोग ओपन मेरिट पर जिनकी इंडक्शन होती है, एडमिशन होता है इस यूनिवर्सिटी में, जो फ़ी स्ट्रक्चर उन पर लागू होता है वहीं आप पर भी इम्पोज होगा, वहीं आप पर भी लागू होगा, ठीक है। तो मेरे केस में 46,000 फ़ी थी, मैंने डिपॉज़िट कर दिया। और उसके बाद हाँ, टाइम फ्रेम का पूछ रहे थे कितना टाइम लगता है कि ये पूरे प्रोसेस में, तो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड लगा था मेरे केस में। तो आपके केस में कम भी लग सकता है, थोड़ा बहुत कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। सो सी यू गाइस विद नेक्स्ट वीडियो।